नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही पुराने और सच कहूं तो काफी दिलचस्प विषय की, वैदिक ज्योतिष की, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पता है, इस शास्त्र को एक बड़ा गहरा नाम दिया गया है, वेदों की आंख। अब ये नाम ही अपने आप में बताता है कि इसका वेदों से कितना गहरा नाता है। और यही बात इसे सिर्फ भविष्य बताने की कला से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। तो सवाल उठता है कि ये ज्योतिष शास्त्र आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली विद्या नहीं है। इसे एक प्राचीन विज्ञान की तरह देखा जाता है, जो ये स्टडी करता है कि आसमान में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की चाल का हम इंसानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। और अगर हम इसकी जड़ों को देखें ना, तो वो हमें मिलती हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे बहुत पुराने ग्रंथों में। असल में ये प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है, जिन्होंने ग्रहों की चाल का गहरा अध्ययन करके जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को समझने का ये तरीका विकसित किया। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझते हैं कि वैदिक ज्योतिष की नींव किन चीजों पर टिकी है। मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। ये जानना बड़ा मजेदार है कि ये सब चीजें एक साथ काम कैसे करती हैं। तो होता यह है कि इस पूरे जटिल विज्ञान को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में, या कह सकते हैं कि 3 मजबूत खंभों में बांटा गया है। यही 3 खंभे हैं जो किसी भी ज्योतिषीय विश्लेषण की बुनियाद होते हैं। सबसे पहले तो हैं 9 ग्रह। वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के अलावा राहु और केतु को भी ग्रह माना जाता है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि राहु और केतु असल में कोई ग्रह नहीं है, मतलब कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ये तो चंद्रमा के रास्ते के 2 पॉइंट्स हैं, जिन्हें छाया ग्रह कहते हैं। पर हाँ, इनका असर बहुत शक्तिशाली माना जाता है। और मान्यता यह है कि ये 9 के 9 ग्रह मिलकर किसी के स्वभाव, उसकी किस्मत और उसके कर्मों पर असर डालते हैं। इसके बाद आती हैं 12 राशियां, मतलब मेष से लेकर मीन तक। हम सब जानते हैं कि हर राशि का अपना एक अलग मिजाज होता है, अपनी अलग खासियत होती है। और फिर तीसरा और आखिरी हिस्सा है 27 नक्षत्र। कहा जाता है कि जन्म के समय का नक्षत्र किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों को, ग्रहों को, राशियों को, नक्षत्रों को एक साथ कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है? तो भाई, इसका जवाब छिपा है जन्म कुंडली में, जो ज्योतिष का सबसे जरूरी टूल है। तो जन्म कुंडली असल में एक तरह का चार्ट है। ये क्या करता है? ये किसी के जन्म के बिल्कुल सटीक समय पर आसमान में कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र कहाँ था, ये दिखाता है। इसे आप कह सकते हैं कि ये किसी की जिंदगी का एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, एक अनोखा नक्शा। और ज्योतिषी इसी नक्शे, इसी जन्म कुंडली को पढ़कर जिंदगी के अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि भविष्य में क्या हो सकता है, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, करियर, मतलब जिंदगी के लगभग हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर इसका हमारी रोज की जिंदगी में क्या महत्व है? इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? चलिए इसे ऐसे देखते हैं जैसे ये जिंदगी में रास्ता दिखाने वाला कोई टूल हो। देखिए, ज्योतिष का इस्तेमाल कई चीजों के लिए होता है, जैसे कि शुभ और अशुभ समय पता करना, जिंदगी में आ रही मुश्किलों का हल ढूंढना, या फिर भविष्य की संभावनाओं को समझना। शादी, बिजनेस, पढ़ाई जैसे बड़े फैसलों में भी इससे मार्गदर्शन लिया जाता है। और हाँ, इसे खुद को जानने और अपने कर्मों को सुधारने का एक रास्ता भी माना जाता है। और ये बात हमें इसके सबसे बड़े सवाल पर ले आती है, क्या ज्योतिष शास्त्र सिर्फ भविष्य बताने का एक जरिया है, या फिर इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है? और इसका जवाब इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से छिपा है। ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन को सही दिशा देने वाली विद्या है। मतलब ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये तो एक गाइड है, एक दर्शन है, जो एक बेहतर और संतुलित जिंदगी जीने में मदद करता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हमारे कर्मों और ग्रहों के असर के बीच आखिर रिश्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भाग्य और हमारी अपनी इच्छा शक्ति के बीच के उस गहरे और जटिल रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।